जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी की तरह दोस्तों। और दोस्तों एक बात और बता दूं, जितने मैंने इम्पोर्टेंट कहे हैं आपसे, तो वो आप एक जगह कॉपी में लिख लेना, फिर किसी अपने दोस्त से या अपने भाई से या किसी बच्चों से वो क्वेश्चन पढ़वाना और आप लिखना। 3 से 4 बार पूछ पूछ के पढ़वाना यार। दोस्तों पढ़ देना यार। इमला बोलना, यानी इमला बुलवा लेना। इमला बुलवाने के बाद में आप लिखना कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। फिर आपके सामने अगर वो क्वेश्चन आ भी जाएगा ना, अगर किसी ने ये बोल दिया कि बर्तन, बर्तन कैसे लिखा जाए, तो आपकी उंगली वहीं चलेगी, बर्तन ऐसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, हमेशा के लिए याद करना चाहते हैं, तो आप लिख के याद कीजिए। वैसे याद करोगे, आज याद रहेगा, कल याद रहेगा, परसों याद रहेगा, फिर उसके बाद में ख़त्म। ठीक है, इसलिए लिख के याद करना। और मैंने जितने इम्पोर्टेंट बताए वो अलग कॉपी में सेट से लिख लेना, फिर उसके बाद में उन्हीं का ज़्यादा अध्ययन करना। यानी हालांकि वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मगर एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है। अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं पूछे उन्हीं में से गए हैं, मगर जो मैंने इम्पोर्टेंट नहीं भी बताए हैं तो उन्हें एक एक दो बार लिख के तैयार कर लेना। ठीक है, और जो मैंने इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट बताए हैं वो 2 से 3 बार। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चनों की तरफ। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी, तो कौन सा आंसर होगा? अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, ऑप्शन नंबर बी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। स्थाई, अभी तक दोस्तों आप लोगों ने ऐसा ही देखा होगा, स्थाई ऐसे भी लिख देते हैं, मगर ये रूप गलत है। स्थाई ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी किसकी ठीक है? तो जल्दी ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो सही आंसर होगा प्राक्तन, ऑप्शन नंबर ए। ये भी एग्जाम में आया है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो सही आंसर होगा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी रासायनिक कैसे, रसायन, ऑप्शन नंबर बी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो सही आंसर होगा, ये तो दोनों ही गलत होगा, प्रतिवादी। अब ये होगा या ये होगा, तो प्रतिवादी, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए, प्रतिवादी, ये ठीक है। अगला, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो द्वंद्व, द्वंद्व कैसे लिखा जाए? जिसमें दोनों ये बूंदी लगी हुई, जिनमें दोनों ये बूंदी लगी हुई हों, जैसे द्वंद्व समास होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो कौन सा होगा? उत्सव, स्टार उत्सव, उत्सव जो चैनल आते हैं टीवी पे, ये तो गलती हो गया। तो उत्सव, ऑप्शन नंबर बी होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा? निदर्शन। अब कौन सा वाला होगा? पहले तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निदर्शन। अगला, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो सही आंसर होगा, ये तो गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो कुमुदनी, ऑप्शन नंबर सी। अगला,
व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। तो व्यवहारिक कौन सा ठीक होगा दोस्तों, ये पूछ रहा है एग्जाम में क्वेश्चन पेपर। तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा, तो इसका सही आंसर बताइए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये दोस्तों टिपिकल क्वेश्चन है। कौन सा वाला आएगा, ये आएगा, ये आएगा, या ये आएगा, या ये आएगा। ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो ये जिसमें एक ये हो, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधीयता, ये भी गलत, अधेयता, ये भी गलत, अधेयता, ये भी गलत, तो अधेयता, ऑप्शन नंबर ए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 बार पढ़ाया होगा, कम पढ़ाया होगा। ये सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों, क्लास यहीं पर समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।